कोरियन टीचर कहती है कि उठने की कृपा कब करोगे प्रभु। कहने लग जाती है टाइम निकलता जा रहा है बेटा, कब उठोगे, उठो। तभी से उठ जाता है और वो कहने लग जाती है आखिरकार तुम उठ ही गए। कहने लग जाती है बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा ना तुम्हारे लिए कि तुम अपने क्लास के ब्रेक में तुम सोने जा रहे हो और वो भी घटिया तरीके से एक्टिंग करके। कहने लग जाता है तुमसे कोई मतलब नहीं है। कहने लग जाती है क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, क्या तुम यार नाइसली नहीं बातचीत कर सकते, क्या मुझे हर्ट करना चाहते हो या फिर मुझे रुलाना चाहते हो। सीन में उनमें सोचने लग जाता है यार ये कोरियन लैंग्वेज टीचर भी ना बहुत ज्यादा हार्ड है। फिर कहने लग जाते चलो छोड़ो इन सब बातों को, जो मैंने नोट दिया था वो तुमने सारे करेक्ट आंसर किए हैं। इससे पता ये चलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड नहीं हो बल्कि पढ़ाई नहीं करते। उन कहने लग जाता है कि ऑब्वियसली मैं स्टूपिड नहीं हूँ। ये कहने लग जाती है कि नहीं तुम हो। मन में सोचने लग जाता है यार आजकल हिटमैन कितने पैसे ले रहे हैं किसी को हिट करने के लिए। फिर कहती है कि लेकिन तुम इतना ज्यादा टायर्ड क्यों हो आज। उन कहता है कि मैं क्यों टायर्ड रहूंगा। कहने लग जाता है क्योंकि कल मैंने रात को कल बहुत ज्यादा किया। मन में सोचता है कि चलो तो हम क्रेजी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर इसको फंसाते हैं। मन में सोचता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम कितनी सीधी सादी हो या फिर बिगड़ैल हो, लेकिन इन सब बातों को सुनकर तो तुम भी नहीं सह पाओगी जैसे वो दोनों टीचर नहीं सह पाती हैं। ये टीचर तो भैया बिंदास नो कहती है अच्छा ये बात है। इसे सुनकर तो यार सियुन चौंक ही जाता है। कहने लग जाती है तो अच्छी बात है तुम इतने एक्टिव हो कि तुम हर रात किसी के साथ करते हो, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा शरीर खराब हो। तुम एक बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार करोगे तो तुम स्टडी नहीं कर पाओगे क्योंकि इससे दिमाग खराब होता है। चौंकते हुए मन में सोचने लग जाता है यार ये ऐसे कैसे इतनी काम है जबकि मैंने ये सब बातें कही इससे। तो सियुन से कहती है कि चलो तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सियुन टीचर को रोकने लग जाता है। कहने लग जाता है कि तुम्हारा रिएक्शन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल नहीं है, मैंने कहा कि मैंने कल रात किया। कहने लग जाती है तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट दूं तुम्हें, मैं ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि बच्चे ने किसी वुमेन को पकड़ा हो वो भी पहली बार अपने हाथों से। इसे सुनकर तो यार सियुन शर्माने लग जाता है और चौंक भी जाता है। उससे कहने लग जाती है तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, जैसा कि मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत तो अच्छी होगी और अकल होगी तुम में, लेकिन तुम में बिल्कुल भी नहीं है। कहती है कि ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम एक स्टूडेंट की तरह व्यवहार करो। मन में सोचता है यार ये तो बहुत ज्यादा चालू है, लेकिन यार मैं इसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं इससे हार तो नहीं सकता। फिर कैजुअल कहने लग जाता है लगता है कि तुमने बहुत बार किया है इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। इससे कहने लग जाते सच में तुम्हें अक्ल की कमी है, नहीं तो तुम इस टॉपिक पर बात ही क्यों करते। उसे चिढ़ाते हुए कहने लग जाता है क्या तुमने डेट भी किया है किसी को, नहीं लगता कि तुम किसी के साथ डेट पर गई होगी, अगर गई भी होगी तो वो तो मर गया होगा। फिर कहने लग जाती है एक भी नहीं मरा। तो तुम ही बता दो तुम्हारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है तुम्हारे पास में। कहने लग जाता है मेरे पास तो 10 है। भैया ये तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, तुम्हें भी पता है ये सब। टीचर कहती है ओ, और सियुन पूछने लग जाता है तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। कहने लग जाती है तुमसे थोड़े से कम, 5। मन में सोचने लग जाता है यार ये तो बहुत सारे हैं। इससे कहने लग जाती है कि अब मैं तुम्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकती, तो चलो फिर जाग जाओ और पढ़ाई को कंटिन्यू करो। मन में सोचने लग जाता है क्या ये अपने फर्स्ट लव के बारे में नहीं बताएगी। यहाँ से सीन कट होता है, हम देखते हैं ये दोनों टीचर स्टूडेंट बाहर कहीं जा रहे होते हैं। फिर उससे कहती है बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ छोड़ कर जा सकते हो। उन कहने लग जाता है तुम पगलेट हो क्या, मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं कोई रेफरेंस मटेरियल खरीदने जा रहा हूँ। फिर इससे कहने लग जाते ओह मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ थी जो कि तुमसे पूछ रही थी कि तुम मुझे छोड़ने आए हो, तुम भला क्यों छोड़ने आओगे मुझे। मन में सोचने लग जाते यार ये कितनी बड़बोली है। अभी उसको आवाज मारता है कोई, देखते हैं एक बैड बॉय जो कि सिगरेट पी रहा होता है। बंदा कहने लग जाता है ओ बहुत दिनों बाद मिले हैं तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, ये हमारी पहली मीटिंग है आफ्टर मिडिल स्कूल। फिर पूछती है तुम्हारा दोस्त है क्या, लेकिन सियुन कुछ नहीं बोलता। सियुन कहने लग जाता है तुम कौन हो भाई, मैं नहीं जानता कि तुम हो कौन। बंदा सुट्टा मारते हुए कहने लग जाता है तुम्हारी पर्सनैलिटी पहले की तरह बेकार ही है। सियुन टीचर को चलने के लिए कहता है और टीचर चलने लग जाती है। ये बंदा गाली देकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर एक लड़की सियुन को रोकती है। सियुन उसको पहचान लेता है और कहने लग जाता है क्या तुम ठीक हो। लड़की आती है और कहने लग जाती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। ये सुट्टा मारने वाला लौंडा कहने लग जाता है तुम्हें बता दूं तो हम दोनों डेट कर रहे हो एक दूसरे को। यार मैं बता दूं, यानी कि जो एक्सप्लेन कर रहा है भाई ये लड़की सियुन की एक्स गर्लफ्रेंड है। सियुन इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है और कहने लग जाता है रुको रुको, लेकिन इस लौंडिया को ना अस्थमा है तो अपने दांतों को सफा करके तब किस करना, ठीक है। अभी उसे गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर। भैया हमारे सियुन में एकदम झड़ देता है, उसको कॉलर पकड़ता है और कहने लग जाता है क्या बोला था तूने अभी। ये ऐड में आ जाता है और कहने लग जाता है पहले की तरह जब मैं तुझे पीटता था ना तो अपने बाप के पास जाता था, अभी भी जाइए अपने बाप को और बुला के लाइए रोते रोते। अपने माँ के सामने रो चाहे अपने बाप के सामने, जिसको बुलाना है बुला ले, मैं नहीं डरता। उनको थोड़ा सा लेफ्ट में घूमने के लिए कोई कहता है।
हम देखते हैं यार हमारी टीचर तो फोटो या फिर वीडियो ही बना रही होती है। बंदे से कहती है चलो तो भैया कार्यक्रम शुरू करो, देरी क्यों। बंदा कहने लग जाता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या करने की कोशिश कर रही है। क्यों इसको बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। कहता है कि अगर तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये वीडियो को बना रही है हमारा। कहने लग जाती है मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इसकी ट्यूटर हूँ जो कि इसको पढ़ाती हूँ, और मैं इसलिए बना रही हूँ वीडियो क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट है, तो बचाव तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। बंदा भैया ऐट में आ जाता है और कहने लग जाता है तुम भी इसकी तरह बेवकूफ हो, तुम वीडियो बना लो चाहे ब्लैकमेल कर लो इसको दिखा के, मेरा कुछ नहीं फड़ने वाला। उससे कहता है कि किसी आदमी ने तुम्हें पीटा नहीं दिखा है इसीलिए तुम्हें डर नहीं लग रहा। हमारी कहने लग जाए तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो बहुत ज्यादा डर रही हूँ तुमसे, कभी रह पड़ना जड़ दो तुम मेरा, इसीलिए तो तुम्हारा वीडियो बना रही हूँ मैं। फर्क नहीं पड़ता तुम इसे पीटना जारी रखो लेकिन बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा ये सब करके, ये भी ध्यान रखना। तभी भाई वो सियून को छोड़ देता है। बंदा सियून से कहने लग जाता है सियून तेरी तो बहुत ज्यादा किस्मत खराब है क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड कह रही है कि यार उसे पीटो या फिर कुछ भी करो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। सियून कहने लग जाता है बोला ना यू मेरी गर्लफ्रेंड ना टीचर है। उस लड़की से कहने लग जाती है मुझे लगा कि तुम इसे पीटने से रोकोगे लेकिन तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी तुम्हें बचाने की। उसके दोस्तों से माफी मांगने लग जाती है कि मैंने यार ऐसी हरकतें करी। वो ये भी कहती है कि चिंता मत करो फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाली कि तुम्हारे दोस्त को हानि हो। सियून को कहने लग जाती है तो हम चलें, और यार सियून कहने लग जाता है मुझे ऑर्डर मत दो। फिर सियून कहने लग जाता है अरे तुम ये पहले बताओ तुम उनसे माफी क्यों मांग रही थी, क्योंकि वो तो हमें पीट रहे थे। फिर हमारी कहती है हम नहीं बल्कि तुम पीट रहे थे। फिर कहने लग जाती है क्या तुम अब केस करोगे इस पर। कहता है भूल जाओ मैं क्यों केस करूंगा उस पर, वो भी इतनी सी बात के लिए, नहीं चाहता कि यार कुछ हो बड़ा। तभी सियून अपना पास्ट सोचने लग जाता है। देखते इसके डैड पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा फेस इतना सूजा हुआ कैसे। कहने लग जाता है मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, मैं ठीक हूँ। इसका डैड पूछने लग जाता है उसके दोस्त का नाम। फिर हम देखते हैं गपशप चल रही होती है कि क्या तुमने सुना ऐसे की फैमिली वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। हाँ मैंने सुना तो सही, इसके डैड जो है बैंकरप्ट हो गए और इनके पास तो अब घर भी नहीं है। देखते हैं सुट्टा मारने वाले का बचपन जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बच्चे आपस में फुसफुसाहट कर रहे होते हैं लेकिन ये कैसे हुआ, तुमने सुना नहीं र्यूमर चल रहे हैं कि सियून के डैड ने किया ये सब। देखते सियून के डैड को जो कि कह रहे हो अब समझ गए तुम है हमारी असली ताकत, भी कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो तुम उसे जड़ से उखाड़ फेंको। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और टीचर कहती है अरे सियून तुम सुन भी रहे हो मुझे। कहने लग जाता है क्या कहा तुमने। पूछने लग जाती है अभी जो गर्लफ्रेंड है वो किस नंबर पे है तुम्हारी। मन में सोचने लग जाता है यार मैंने तो झूठ बोला था कि मेरी 10 गर्लफ्रेंड है। उस गर्लफ्रेंड को पहला नंबर बताता है। टीचर कहने लग जाती है तो फिर ये तो तुम्हारा पहला प्यार हुआ। मना कर देता है कि नहीं। उससे कहने लग जाती है कि अपने गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे पिटना बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड होगा ना तुम्हारे लिए, ऐसा रहेगा कि तुम रोज सुबह वर्कआउट करो और मॉडरेट एक्सरसाइज भी करो, ये हेल्प करेगा तुम्हारी स्टडी में भी। कहने लग जाता है मैं एक्सरसाइज करता था लेकिन मैं अब भी एक्सरसाइज करूँ तो उसका मुंह ना फूट जाता अब तक। तरफ देखती है टीचर कहने लग जाती है हाँ यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए। देखते हैं यार सियून आके अपना सर पकड़ लेता है घर पर और कहने लग जाता है यार ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड बात थी मेरे लिए। टीचर मेरी तरफ तो एक बेचारे के तरीके से देख रही थी, तब मेरे साथ ही क्यों हुआ जबकि मैं अपने टीचर के साथ था। मैं सोचता है कि यार मैं अपने कंपोजर को नहीं बचा सका और उसे तो देखो वो तो बिल्कुल भी नहीं घबराई मेरे सामने, और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कैसी लड़की है। अगले सीन में हम देखते हैं सियून कहीं जा रहा होता है। सामने वाला बंदा कहने लग जाता है अच्छा तुम आ गए, लाकर कहने लग जाता है स्वागत है तुम्हारा। तो पता चलता है कि ये पिछला कोरियन टीचर होता है। कोरियन टीचर अपने दोस्तों से कहने लग जाता है चलो तो इसे हाय बोलो। इसके दोनों दोस्त इसको हाय बोलने लग जाते और एक को तो विश्वास ही नहीं होता कि यार ये लोग ग्रुप का तीसरा बेटा आया यहाँ पर। जो होता है इनके रिप्लाई में हेलो बोलता है। देखते हैं भैया 1 घंटे के पहले का सीन। यार किसी से लेट कर बात कर रहा होता है, उनके उस तरफ से बंदा बोल रहा होता है ओ सियून और बताओ कैसे हो। उन कहने लग जाता है तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तो तुम उनका जवाब देने में कोई दिक्कत तो नहीं करोगे। मेरे को कोरियन लैंग्वेज पढ़ाने आती है उसके बारे में पूछना था। पुराना कोरियन टीचर कहने लग जाता ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा तुम्हें यार, वो तो मेरे अकेडमी में जाती है और वैसे भी मैं बता दूं मैंने ही रिकमेंड किया है उसे। कहता अच्छा तुमने रिकमेंड करा, भाई उसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। चला कोरियन टीचर कहने लग जाता उसकी पर्सनैलिटी मुझे नहीं पता यार, इसके बारे में मैं नहीं ज्यादा जानता। कहने लग जाता यार मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि मैं क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानना कि वो किस प्रकार की है। टीचर कहने लग जाता ओ क्रेजी मैन, क्या तुम सच में उसे पसंद करने लग गए। पसीने छोड़ते हुए कहने लग जाता अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम। कोरियन टीचर कहने लग जाता है यार मैं बता दूं तो वो इतनी भी इजी नहीं है जैसे कि तुम। और भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा खराब आवाजें आ रही होती है। कहता है कि यार तुम्हारी तरफ से बहुत बेकार आवाजें आ रही है। टीचर कहने लग जाता ओ मुझे माफ
कर देना, मैं तो क्लब में था अपने दोस्तों के साथ में। कहता है क्लब में, वो भी तुम? टीचर कहने लग जाता है क्या तुम आना पसंद करोगे? अगर तुम मेरे लिए कुछ ड्रिंक खरीद लोगे तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। तभी कहता है सियोन की यार इसी वजह से मैंने डिसाइड करा इस क्लब में आने का। टीचर से कहने लग जाता है यार बात तो ड्रिंक की हुई थी, लेकिन तुमने तो एक कमरा ही बुक कर लिया, यहाँ तक कि यार जो तुमने ड्रिंक मंगा रखी है वो भी बहुत ज्यादा महंगी है। टीचर कहने लग जाता है यार इतनी भी महंगी नहीं है, वैसे भी तुमने कहा था कि यार कोई सी भी ड्रिंक पी लेना। कहने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री में ड्रिंक पिलाता रहूंगा तुम्हें? बेटा सब कुछ कैलकुलेट करूंगा मैं। तुम अपने दोस्तों के सामने एम्बेरस नहीं फील होना चाहते तो यार मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से रिप्लाई करना। टीचर मन में डरते हुए सोचने लग जाता है यार मैं कैसे भूल गया कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। उसे कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो यार, सारी बातें बता दूंगा मैं, बस बेइज्जती मत करना मेरी। कहता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था। कहने लग जाता है चलो जो भी तुम्हें बताना है बताओ, क्या पता वो इन्फॉर्मेशन वर्दी है भी कि नहीं इस ड्रिंक के लिए। हमारा टीचर जो होता है बहुत ज्यादा डर रहा होता है। फोन में कोरियन टीचर को दिखाता है और कहने लग जाता है चलो तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, मेरे दोस्तों से शुरू करते हैं जो कि सेम एकेडमी में जाते हैं जिसमें वो जाती है। वाले बंदे को के यूनिवर्सिटी से बताता है और दूसरे वाले बंदे को वाई यूनिवर्सिटी से बताता है। अपने दोस्तों से सियोन को भी इंट्रोड्यूस करता है, बताने लग जाता है कि येलो ग्रुप का ये तीसरा बेटा है और फॉर्मर स्टूडेंट है, एग्जाम रीटेकर भी है। कहने लग जाता है आखिरी में ये रीटेकर जोड़ना जरूरी था क्या? टीचर कहने लग जाता है चलो तो फिर हम सबके पास एक एक गिलास होना चाहिए इससे पहले कि बातचीत शुरू करें। कहने लग जाता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं पीना। टीचर कहने लग जाता है अब ये मत कहने लग जाना कि तुम पीते नहीं हो। फिर इसकी इन्फॉर्मेशन बताने लग जाता है, इसका नाम होता है किम जीहुन, 20 साल की और इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। डी यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रही है और फर्स्ट ईयर चल रहा है इसका। मैं बता दूं तो ये थोड़ी सी साय है और लोगों से कम बात करना पसंद करती है। मन में सोचने लग जाता है अच्छा शांत और साय भी है। कहता है कोरियन टीचर से कि सच में यही है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन और तुम्हें ये पिक्चर कहाँ से मिली? टीचर कहने लग जाता है तुम्हें बता दूं तो इसकी जो फ्रेंड है वो मेरी भी फ्रेंड है, तो मैंने उससे ही ले लिया। मैं बता दूं तो किम जून ना ही इंस्टाग्राम चलाती है, ना ही फेसबुक और ना ही व्हाट्सएप, वो फोटो अपलोड ही कहाँ करेगी। एक प्रेस्टिजियस सुंगडेन हाई से ग्रेजुएट कर चुकी है जो कि उसका रैंक था फर्स्ट और सेकंड भी पूरे स्कूल में। दूसरे शब्दों में कहें तो वो बहुत ज्यादा जीनियस है, ऐसा कि मैं हूँ। उसका दूसरा दोस्त भी कहने लग जाता हाँ ये सही कह रहा है, उसने एक हफ्ते पहले वो भी अपने पेपर से पहले कहा कि चलो टेनिस खेलते हैं। दूसरी लड़कियां तो बताती हैं कि वो जल्दी सो जाती है। कहने लग जाता है यार बस करो इतना भी मत चढ़ाओ उसे, पर वो इतनी जीनियस ही होती तो एक क्वेश्चन को वो गलत नहीं करती। कोरियन टीचर का दोस्त कहने लग जाता है यार CSET का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा क्रूल है, वैसे भी एक क्वेश्चन को दूसरे लास्ट पेज में छुपा कर रखा था जो कि बस हमारे चोई गुक बोंग ने देखा और उसे सॉल्व करा, इसीलिए तो वो टॉप स्कोरर है। दूसरा कहने लग जाता हाँ मैंने भी अपने टीचर से सुना कि उसने आखिरी क्वेश्चन गलत किया, लेकिन यार उसने तो सॉल्व भी नहीं किया क्योंकि उसने क्वेश्चन देखा ही नहीं लास्ट पेज पे। इसे सुनकर जो हमारा सियोन होता है वो चौंक जाता है। लास्ट का सीन याद करने लग जाता है जैसा कि सियोन ने पिछले पेज पर अपना क्वेश्चन छोड़ दिया था, वैसा ही हुआ होता है इसके साथ भी। और तुम्हें बता दे तो ये बहुत ज्यादा होशियार है और कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट करती है ये लड़की। कहने लग जाता है क्या तुम्हारे पास और भी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड या फिर कुछ और? टीचर कहने लग जाता है क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो ताकि उसके सामने अच्छा दिख सको? कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यार कॉम्प्लिकेटेड क्लास चल रहा है उसके वजह से, इसीलिए मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को उसके बारे में जानकर। दोस्त बात करने लग जाते उससे कैसे डील करे यार, तुम तो अपनी क्लास को सुनकर यार डील कर सकते हो। दूसरा भी कहने लग जाता है हाँ यार सही कह रहा है, तो अगर ये थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टीचर कहने लग जाता है अगर इतना आसान होता तो मैं फायर्ड नहीं होता उस प्लेस से। टीचर का दोस्त कहने लग जाता है तुम्हें बता दो तो मैंने यार उसको किसी भी बॉयफ्रेंड के साथ में नहीं देखा और आज तक नहीं देखा, ना ही मैंने उसको किसी तस्वीर में देखा। दूसरा वाला लड़का कहने लग जाता है अरे मैंने तो सुना भी था कि कोई लड़का उसे प्रपोज मार रहा था लेकिन उसने मना कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तो लास्ट ईयर के फरवरी में एग्जाम के बाद में मैंने उसे किसी आदमी के साथ में देखा। उसके चेहरे पर एक कटा हुआ निशान था और भाई साहब वो बूढ़ा था। मुझे नहीं पता कि यार उसका बाप था या फिर कुछ और ही चक्कर था, पता वो उसका कस्टमर, और तुम कस्टमर से तो यार समझ ही सकते हो कैसा गंदा काम हो सकता है। दूसरा वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और उसकी तारीफों के पुल बांधता है और कहने लग जाता है नहीं यार वो ऐसी लड़की नहीं है, और सभी लड़कों को तो भैया यही लगता है। ब्लैक शर्ट वाला बंदा कहने लग जाता है अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था यार, ने ये चीज नहीं देखा कि वो महंगे कपड़े पहनती है और भाई बहुत पैसा कमाती है और प्रेजेंट भी रिसीव करती है किसी न किसी से। बंदा ही फिर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्या पता कोई बड़ा आदमी हो जो इससे ये काम करवा रहा हो। टीचर सियोन से माफी मांगने लग जाता है और कहने लग जाता है मुझे माफ कर देना यार, जब भी उस लड़की की बात होती है ना ये दोनों ऐसे ही लड़ते हैं। सियोन मन में सोचने लग जाता है यार जितना मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ उतना ही सस्पिशियस है ये, कोई भी नहीं जानता कि उसने 5 आदमियों के साथ में डेट करा है। कोरियन टीचर कहता है कि अगर तुम और ज्यादा क्यूरियस हो तो
तुम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सियोन कहता है इस बात को यहीं खत्म कर दो। कोरियन टीचर कहने लग जाता है सियोन लेकिन क्या कभी तुमने हंटिंग ट्राई किया है? सियोन भैया जो होता है अपने ग्लास से ड्रिंक कर रहा होता है। देखते कोरियन टीचर को जो कि एक लड़की के पीछे होता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। यह लड़की उसको पीछे मुड़कर देखती है, शर्माते हुए हंसने लग जाता है, लेकिन वो लड़की होती है वो मुंह फेर कर दूसरे को हाय करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा कोरियन टीचर का मुंह बन जाता है। उसका दोस्त भैया एक लड़की को कार्ड दिखा रहा होता है, जो कि लड़की कहने लग जाती है तुम कहना क्या चाहते हो? ये बंदा कह रहा होता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ के यूनिवर्सिटी से। इसके दूसरे दोस्त को भी देखते हैं जो कि कह रहा होता है एक लड़की से कि क्या हम हैंग आउट करें साथ में? कहने लग जाती है बेटा मैं तो पहले ही एक फ्रेंड के साथ में आई हूँ। हम देखते अपना सियोन अकेले बैठा होता है। सियोन मन में सोचने लग जाता है यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शोर शराबा, वो सब कहाँ चले गए? ये जो ड्रिंक है बहुत ज्यादा मेडिसिन की तरह लग रही है। एक लड़की उसके बगल में बैठी होती है और फोन पर चिल्ला चिल्ला कर किसी को गाली सुना रही होती है, जिसकी वजह से हमारे सियोन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। कहने लग जाती है अब तुम मुझे फोन मत करना और फोन रखो। अब अपना फोन काट कर सियोन से कहने लग जाते है क्या देख रहे हो? सियोन मन में सोचता है लगता है ये लड़की ने बहुत ज्यादा पी रखी है। लड़की पूछने लग जाती है तुम कितने साल के हो? सियोन हमारा 20 बताता है। लड़की कहने लग जाती तुम इतना कैजुअली कैसे बात कर सकते हो? मैं तो तुमसे बड़ी हूँ ना, मैं तुम्हें इजी दिखाई देती हूँ? कहने लग जाता है कि तुमने ही पहले कैजुअली बात को स्टार्ट करा, वैसे भी तुम मेरी टीचर थोड़ी ना हो कि मैं तुमसे कैजुअली बात ना करूँ। लड़की कहने लग जाते है यार तुम तो बड़े ज्यादा रूड हो। मन में सोचता है यार मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ और मुझे घर चलना चाहिए। लड़की पूछती है क्या तुम स्टूडेंट हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसको रिप्लाई करता है कि मैं एग्जाम रीटेकर हूँ, घर पर मन नहीं लग रहा था, ना ही पढ़ने का मन कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर खेलने आ गया। लड़की कहने लग जाती क्या सच में? तो तुम्हारे लिए मैं ड्रिंक खरीद दूं? उठते हुए कहने लग जाता है तुम अपने लिए खरीदो क्योंकि मैं तो घर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लड़की कुछ उससे कहती है। देखते हैं हमारा कोरियन टीचर जो कि गेट खोलकर कहीं खड़ा होता है। इधर तो भैया कुछ और ही सीन शॉट चल रहा होता है। अगर तुम ये डिलीटेड सीन से देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखना, मैं भैया कोड डाल दूंगा क्योंकि तुम सर्च करके टेलीग्राम पर देख सकते हो।